सबको राम राम नमस्ते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, सलाम सबको। देखिए आज मैं 3-4 चीज़ें ऐसी बताऊंगी आपको जो आप जानते तो होंगे लेकिन उसका इस्तेमाल करते हो या ना। देखिए इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई सबसे सस्ती दवा है तो वो है हंसी। और सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ है जो संपत्ति है, सबसे अच्छी संपत्ति हमारे लिए क्या है? बुद्धि, दिमाग, बुद्धि। और देखिए हमारे लिए सबसे अच्छा हथियार है हमारा धैर्य। सबसे अच्छा हमारे लिए धैर्य है। और उससे भी अच्छा अगर देखा जाए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो सुरक्षा के लिए हमारा हथियार है वो क्या है? वो संसार में हमारा सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास। कितनी आनंद की बात है ना। हंसने के लिए भी कहीं से पैसे खर्च नहीं करना पड़ते और हंसना चाहिए, क्योंकि सबसे सस्ती दवा संसार में हंसी है, जो रोते हुए को भी हंसा देती है। और कितना भी उदास हो, कितना ही दुखी हो, हंसी उसको भी स्वस्थ रखती है। और विश्वास हमारे लिए, अगर अटूट विश्वास है तो हम हर काम में अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। और विश्वास पर ही सब काम कर सकते हैं और सफल भी होते हैं और सफलता मिलती भी है। और देखा जाए तो हमेशा मुस्कुराते ही रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और दिमाग का भी प्रयोग करना चाहिए। कहीं भी कुछ भी बात बोलना हो तो सोच और समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी संपत्ति हमारी बुद्धि है। जहाँ बुद्धि काम आती है, कभी कभी वहाँ संपत्ति जो दिखावा होती है वो भी कभी कभी काम नहीं आती। इसलिए हमेशा खुश रहिएगा, सभी लोग मस्त रहिएगा। और देखिए किसी को अगर तुम ज़्यादा, थोड़ी कड़वा तो लगेगा लेकिन बात मेरी सत्य है। देखिए अगर हम किसी को अपने वश में करते हैं या किसी को ज़्यादा ही डांटते हैं या ज़्यादा ही उसको परेशान नहीं, यानी कि हम उसको चाहते हैं कि ये सुधर जाए। अगर किसी को हम सुधारना चाहते हैं तो ज़्यादा सुधारने से, ज़्यादा डांटने से वो कभी कभी दुश्मन भी बन जाता है। इसलिए हमें उतना ही डांटना चाहिए और उतना ही समझाना चाहिए कि वो हमें समझना भूल ना पाए, क्योंकि हमारी डांट और फटकारों में कभी कभी अच्छाइयाँ छुपी होती हैं। वो नहीं समझता इन चीज़ों को। कभी कभी समझने वाला समझ लेता है कि हमसे बड़े कुछ कह रहे हैं तो उसका भी कुछ रहस्य होगा, उनकी डांट फटकार में कुछ छुपा है। इसलिए हिसाब से अपने बच्चों को संभालें और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आगे के लिए जो है शिक्षा से संबंधित ही सारी बातें बताएं। थैंक यू, धन्यवाद सभी को मेरा